प्रथम इंस्टीट्यूट खिड़ली से मैं राजेश शर्मा आज सर्प और जहर के पर्यायवाचियों के साथ उपस्थित हुआ हूं। आइए जानते हैं सर्प और जहर के पर्यायवाची। सर्प के पर्यायवाचियों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उस कुआ पे बीबी बुआ का नाच। यहां हमको पढ़ना चाहिए उस कुआ पे वी भुआ का नाच। यह है उस कुआ पे बीबी बुआ का नाच। अब देखो, उस कुआ पे बीबी बुआ का नाच, इससे कौन कौन से मायने निकल कर आते हैं। ऊ से बनता है उरग। ऊ से क्या बनता है? उरग। और सै से बनता है सरी सिरिप। क्या बनता है? सरी सिरिप। और कू से बनता है कुंडली। ये कुंडली बन जाता है। ऊ से उरग बनता है। ऊ से उरग बनता है। सै से सरी सिरिप बनता है। कू से बनता है कुंडली। और आ से बनता है आसी विष। आसी विष बनता है। तो समझ जाइए कि पैसे पन्नग बनता है। पैसे पन्नग। और वी से विषधर। वी से विषधर। ये विषधर बनता है। तो वी से विलेसय बनता है। विलेसय। विलेसय। वी से विषधर बनता है और वी से विलेसय बनता है। भू से बना दीजिए भुजंग। भू से भुजंग बना दीजिए। और जो ये तुम्हारा आ है, इस आ से आपको अही बना देना है। अही। यहां इस वाले आ से आसी विष बना दिया है और इस वाले से अही बना दिया है। का से बना देना है काकोदर। काकोदर। क्या बनाना है भाई? का से काकोदर बनाना है। तो फिर यहां पर ना से बना देना है नाग। और ये बना दीजिएगा आप लोग चक्षु सर्वा। क्या बना दोगे? चक्षु सर्वा। चक्षु सर्वा के साथ साथ आपको यहां पर कुछ मायने और पढ़ने हैं। जैसे एक पढ़ना है सांप, और एक यहां पर पढ़ना है भोगी। भोगी, यहां पर भोगी पढ़िए। इसी प्रकार से यहां पर दिवी रसन पढ़िए। ये दिवी रसन हो गया है। और एक यहां पर फणी पढ़ लीजिए। यदि आप यहां पर फणी, दिवी रसन, चक्षु श्रवा, सांप, भोगी, काकोदर, नाग, अही, विलेसय, पन्नग, विषधर, भुजंग, कुंडली, आशीविष, सरीसृप और उरग, ये किसके मायने हो जाते हैं? ये सर्प के मायने हो जाते हैं। आपने इन शब्दों को पढ़ा है। अब इन शब्दों में से कुछ शब्द हम ऐसे ऐसे उठाते हैं जिनको कि हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। देखो, यहां आप लोग लिखिएगा, यहां एक शब्द पढ़ा है आपने द्विरसन। द्विरसन। और एक पढ़ना है आपको द्विरसन। द्विरसन शब्द का अर्थ होता है सर्प। और द्विरसन शब्द का अर्थ होता है दो बार भोजन। दो बार भोजन करना। दो बार भोजन करना, ये बनता है। द्विरसन दो बार भोजन करना होता है।
इसके बाद यदि हम यहां एक शब्द और लेते हैं, एक शब्द और उठाते हैं, जैसे एक तो होता है द्वीप, एक तो द्वीप होता है और एक द्वीपा, ये दो शब्द होते हैं। अब आप विचार करोगे इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ होता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो, इसको द्विश पढ़ लो और इसको द्विषा पढ़ लो, पहले ये पढ़ा देता हूं मैं, द्विश और दिशा। अब द्विश का अर्थ पहले वैर ले लो, है ना, और दिशा का अर्थ होता है इलायची। क्या अर्थ होता है? इलायची। अब इसके बाद में यहां पर और भी मायने निकल करके आते हैं, जैसे कुछ मायने हैं निकालते हैं यहीं से ही, जैसे उरग और कुंडली। जैसे कुंडल ले लेते हैं, ये कुंडल है ना, ये ले लो। अगर आप यहां पर कुंडल लेते हो तो कुंडल शब्द में आपका उत्तर आता है आभूषण, और यदि कुंडल के साथ में कुंडली लेते हो तो कुंडली का अर्थ होता है सर। इन सवालों को पढ़ो और निकालिएगा। पन्नग विलेशय अहि नाग, ये नाग ले लो। नाग क्या कह रहा है? यदि आप नग पढ़ते हो तो नग का अर्थ होता है पर्वत, और या फिर इसका अर्थ होता है आभूषण, है ना, आभूषण में आता है नग। और यदि नाग, नग की जगह नाग लेते हो तो फिर इसका उत्तर ये बन जाता है। अगला सवाल निकाल के लाओ। सरीसृप हो गया है। यहां आशी विस्मय से ये सवाल पढ़िए, एक तो पढ़िए विष और ये पढ़िए एक ये। यहां इसका अर्थ जहर होता है और इसका अर्थ ये होता है, ये होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये तो है ये और ये है ये दोनों क्या हैं? तो सुनो, ये तो हो जाएगा तुम्हारा तत्सम, क्योंकि ऊपर रह आ रहा है, और ये चंद्र बिंदु आने के कारण ये क्या हो जाएगा तुम्हारा तद्भव। इन दोनों बातों का भी ध्यान रखना है। आगे भुजंग, काकोदर, ये सब बनी जाएंगे। और चक्षु आंखों को कहते हैं। यदि आप यहां पर चक्षु का अर्थ लेते हो तो आप लोग आंख ले लो, और यदि श्रवा का अर्थ लेते हो तो सुनना ले लो, सुनना। और यदि आप इसका अर्थ चक्षु श्रवा लेते हो तो चक्षु श्रवा का अर्थ होता है जो आंखों से सुनता है, यह अर्थ बन जाता है। और तो इसमें कोई विशेष शब्द मुझे लग नहीं रहा, ये पढ़ाई दिया है अहि। चलो, हो गए हैं। इसके बाद हम कुछ शब्द हैं, जैसे इस शब्द के पढ़ने हैं। एक तो बनता है गर, एक बनता है गरल। ये दोनों मायने बनते हैं, गर भी बनता है, गरल भी बनता है। एक विष बनता है, एक हलाहल बनता है, हलाहल, और एक कालकूट बनता है, और एक माहुर बनता है, माहुर। अब देखो यहां पर एक ये निकल के आता है आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना, यानी कि ये नजदीकी दुश्मन की बात करता है।
नजदीकी दुश्मन लिख दो, चाहे नजदीकी शत्रु लिख दो। अपने करीब में रहने वाला सांप शत्रु हो गया है। और जहर की घूंट पीकर रहना, घूंट पीकर रहना, यानी कि जहर की घूंट पीकर रहने का मतलब है कि क्रोध को दबाए रखना, गुस्से को दबाए रखना, यह होता है आस्तीन का सांप होना। और जहर की घूंट पीकर रखना, ये दोनों मुहावरे और कहावतें बनती हैं। जहर की घूंट पीकर रहना मुहावरा है, आस्तीन का सांप होना मुहावरा है। यहाँ पर जहर के लिए गर, गरल, विष, हलाल, कालकोट और माहुर, ये इसके मायने बन जाते हैं। और ये जो तुमने इसके मुहावरे पढ़े हैं, ये सर्प के मुहावरे क्या बोलते हैं, पर्यायवाची बन जाते हैं। इसमें अब यदि हम जहर की बात करें तो विष इसका समानार्थी या पर्यायवाची बन जाता है, और सुधा या फिर जो अमृत होता है, ये इनके विलोम जैसे शब्द बन जाते हैं। अब इन शब्दों में आपने यहाँ पे कालकूट पढ़ा, माहुर पढ़ा, हलाहल पढ़ा, विष पढ़ा, गर और गरल पढ़ा, किंतु इसके जो काफी अच्छे मुहावरे हैं, दिश, दिशा, ये सारे मायने आपने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और देखिएगा आप लोग, यहाँ पर एक शब्द निकल करके आया है भोगी। ये शब्द देखिएगा, जो भोगी होता है, भोगी सर्प को कहते हैं, और भोगी राजा को कहते हैं, और भोगी नाई, नाई को संस्कृत में नापित बोला जाता है, नापित बोला जाता है। और एक होता है इसका विलासी, ये विलासी, ये मायना निकल करके आता है, ये इसका विलासी मायना निकल करके आता है। इसके बाद में भोगी हो गया है। तो आपने ये जो शब्द देखे हैं, इन शब्दों को आप एक ही शब्द में जान लीजिएगा, इन्हें कहा जाता है अनेकार्थी। अर्थात आपने यहाँ सर्प शब्द के पर्याय देखे, जहर शब्द के पर्याय देखे, लोकोक्तियां और मुहावरे देखे, कुछ विलोम भी देखे, तत्सम तद्भव जैसे शब्दों का ज्ञान हुआ, और अनेकार्थी शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शुभ दिन।